हेलो जी, सत श्री अकाल, क्या हाल चाल। तो आज फिर से आ गए हैं एक नया व्लॉग लेकर। तो आज मैं आया हूँ अपनी मम्मी जी के साथ ये लाल किला देखने। तो यहाँ से आप देखिए, ये लाल किला काफ़ी बड़ा है, ये देखो। और ये अभी बाहरी दीवार है इसकी। ये हमारी मम्मी जी दोनों बूढ़ी हैं, इनसे चला नहीं जा रहा है, इनके पैर एकदम ख़त्म हो चुके हैं। और बहुत ज़्यादा प्रयत्न के साथ ये चल रही हैं। तो ये लाल किला की बाहरी दीवार है और यहाँ से ये जो है ये एक झील है, इसमें पानी भरा जाता था ताकि जो दुश्मन होते थे वो इस नदी में गिर जाएं, उनको रोक दिया जाता था यहाँ से। तो ये जो झंके दिख रहे हैं यहाँ से निगरानी रखी जाती थी। यहाँ से हम नहीं देख सकते लेकिन वो देखते थे। तो ये देखिए गाइस, कितना बड़ा ये किला है। आगे हम आपको दिखाएंगे इसका एंट्रेंस कि कहाँ से इसकी एंट्री लेते हैं। हमने वहाँ से एंट्री ली है वैसे तो, पर ये बहुत पैदल चलना पड़ता है। ये दिल्ली का लाल किला जो कि चांदनी चौक में है, और हम आपको आगे इसका पूरा व्यू दिखाएंगे कि ये कैसा है। तो यहाँ से अगर देखोगे तो ये देखो कितना बड़ा है ये किला। जूम करके दिखाता हूँ, ये देखो, सच में बहुत ही आलीशान है और काफ़ी बड़ा है। तो ये जो किला है, ये किला शाहजहां ने बनवाया था 1638 में। वैसे तो इस किले का जो कार्य था वो 1636 से लेके 1646 में इसका पूर्ण विकास हुआ था, ये पूर्ण बन के तैयार हुआ था। और इस किले की जो वास्तुकला है ना वो काफ़ी अच्छी है। इसमें बलुआ पत्थर है जैसा कि आप देख सकते हो। और ये कम से कम ही ना तो 2.5 किलोमीटर लंबा किला है, क्योंकि शाहजहां ने आगरा जो राजधानी थी वहाँ से शिफ्ट होकर एक शाहजहांबाद जो था, जो चांदनी चौक है, उसको नया राजधानी बनाया था और वहाँ पर उसने ये किले का निर्माण कराया था इसका। तो आगरा से राजधानी दिल्ली में शिफ्ट हुई थी इस जगह पे, तो इस किले का निर्माण हुआ। तो मतलब काफ़ी बड़ा ये किला है बाहर से। बाकी अंदर से हम आपको दिखाते हैं। तो ये एक वास्तुकला का सच में एक अच्छा प्रतीक है, और जिसको देख के ऐसा लगता है कि यार सच में ये दीवारें कितनी फौलाद हैं, जिसमें से ये सैनिकों को मारने के लिए झरोखे और ये सब दिए गए हैं। जो सैनिक नहीं, जो दुश्मन होते थे, सॉरी मैं थोड़ा सा अटक गया। और ये जो दीवारें हैं ये कम से कम तो 33 मीटर लंबी हैं, ये इतनी बड़ी दीवारें हैं। तो ये भी एक काफ़ी ज़बरदस्त चीज़ है। और ये रास्ता, और काफ़ी मज़ा आ रहा है गाइस। ये देखो आगे अंदर की ओर आपको दिखाते हैं क्या क्या है इसके अंदर। तो हमारी जो माएँ हैं वो थक चुकी हैं पूर्ण रूप से, घुटने उनको काम नहीं कर रहे हैं, ये बैठ चुकी हैं एकदम पानी की बोतल लेके। लाल किला जिसकी दीवारें कम से कम 33 फुट ऊंची हैं, 33 फुट, ये इतनी लंबी दीवारें हैं। कैसा लग रहा है मम्मी जी आपको? ये सासू माँ है हमारी। बहुत अच्छा लग रहा है, बहुत अच्छा लग रहा है। ये हमारी माँ हैं, ये मेरी पत्नी की सासू माँ है। ये पानी पी रही हैं, उनको बहुत प्यास लग गई है। अंदर आपको दिखाते हैं। अभी बाहरी हिस्सा है, बाकी अंदर का हम अंदर चल के दिखाते हैं आपको। हिंदुस्तान में जिस तरीके के जो किले बने हुए हैं, चाहे वो आगरा का हो, चाहे वो जहांगीर का किला हो ग्वालियर में, चाहे हमारा रेड फोर्ट हो, मतलब इनकी वास्तुकला का कोई जवाब ही नहीं है। मतलब इनकी वास्तुकला सच में बड़ी अद्भुत है। और जो उस टाइम का जो मुग़ल काल था वो काफ़ी ही चारों ओर फैला हुआ था पूरे, मतलब कि सिंध सभ्यता में और हिंद में। तो इन्होंने सच में, मुग़लों ने काफ़ी बड़े स्तर पर राज किया है। बाबर से लेके और जितने भी मतलब जो शासक पैदा हुए, हुमायूं हुआ, उन्हीं का बेटा था बाबर का। उसके बाद यहाँ पर बहुत सारे मतलब कि मुग़ल शासक आए, हुमायूं, अकबर, जहांगीर, जिन्होंने सिख गुरुओं के साथ भी काफ़ी ज़्यादा अत्याचार किए और लड़ाई की। तो सच में इन किलाओं का वास्तुकला का कोई जवाब नहीं है। ऐसे अपवाद हमारे देश में काफ़ी हैं। और ये देख सकते हो ये कैसे नाच रहे हैं, ये देखो। ऐसे छपरियाँ अगर हों देश में तो पता नहीं क्या हो जाए।
ए बेटे क्या बात है, क्या बात है, ए बेटे क्या बात है, क्या बात है, क्या बात है, जबरदस्त जबरदस्त। तो देखा आपने, तो ऐसे छपरी अगर देश में हो तो हमारे देश का जो युवा है वो गलत रास्ते में जा रहा है और सच में देश की छवि बहुत बुरी तरीके से ख़राब हो रही है। ये ऐसे किलों पर आकर ऐसे नाचते हैं और ये सोचते हैं कि पता नहीं हम कौन सी जंग जीत रहे हैं, जो कि एक बहुत ही गलत बात है। और ये देखो सामने यहाँ पे मेला लगा हुआ है और ये देखो बड़े बड़े झूले हैं। पता नहीं है किस चीज़ का मेला है, मुझे नहीं पता, लेकिन मेला यहाँ पे बोलते हैं कि हर समय लगा रहता है और भीड़ काफ़ी ज़्यादा है। और हम उसी एंट्रेंस पे आ गए हैं जहाँ से हम निकले थे। तो काफ़ी बड़ा ये किला है गाइस, और अभी तो एंट्री हमारी हुई भी नहीं है और अभी तो हम अंदर घुस रहे हैं। तो गाइस हमने एंट्री ले ली है चेकिंग कराने के बाद। तो चेकिंग जो है वो यहाँ से होती है इस जगह से, और सीधा आप एंट्री कर जाते हो इस किले के अंदर। तो ये इसका एंट्रेंस है और एग्ज़िट गेट वो है। अभी तो हम अंदर घुस रहे हैं और अभी आपको दिखाते हैं अंदर के नज़ारे। इस शाहजहानाबाद जो कि शाहजहां ने बनवाया था इस किले को। कितनी ऊंची ऊंची दीवारें हैं। आ जाओ। तो मम्मी, दोनों मम्मियाँ मेरी बहुत थक चुकी हैं सच में यार। जो हमारी मम्मियाँ अब उस लेवल की नहीं रही कि उनके घुटने काम कर पाएँ, तो घूम रही हैं। और सही है, जीवन में अगर अच्छे से घूम के जाते हैं तो ये बहुत अच्छी बात है उन्हीं के लिए। आगे याद करेंगे ये पल कि हम भी कहीं घूम कर आए थे। और ऐसे ही जीवन में यात्राएं करो और घूमते रहो और अपने जीवन को ऐसे ही मौज मस्ती में जियो। बस यही होता है जीवन का एक असली आनंद। तो ये रहा गेट, यहाँ से हम अंदर घुसेंगे। देखो झूला, बहुत ही खूबसूरत है। तो हम अंदर घुस रहे हैं। ये देखो तोपें पड़ी हुई हैं यहाँ पे। यहाँ पे देखो कुछ नाम लिखा हुआ है, जॉन स्ट्रज। तोपें हैं दोनों। और ये देखो आप गाइस कि कितनी चौड़ी दीवार है और एक ये सिंगल छत है। इसमें कोई भी वो नहीं है कि कोई पट्टी लगाई गई हो या कुछ, ये पूरा एक ही दीवार है। और ये वो जगह है जहाँ से हमारे देश के प्रधानमंत्री भाषण देते हैं 15 अगस्त पर। ये जगह है यहाँ से चढ़ने का, और यहाँ से जाते हैं और यहाँ से वो प्रधानमंत्री हमारे भाषण देते हैं इस जगह पे खड़े होकर। गाइस कितनी ऊंची ऊंची दीवारें हैं इसकी, सच में बेहद ही खूबसूरत और बहुत ही बड़ा। ये जो आप देख रहे हो मेरे पीछे, ये है लाहौरी गेट। तो इस किले में सिखों का भी बहुत बड़ा योगदान है। बाबा बघेल सिंह जी ने इस किले पर फतेह हासिल करी थी और फतेह हासिल करने के बाद लाल किले पर उन्होंने गुरुद्वारा 8 महीनों के अंदर दिल्ली के अंदर 8 गुरुद्वारों का निर्माण करवाया था। 8 गुरुद्वारों का। सबसे अच्छी बात बताता हूँ इसकी, लाल किले की, इसके अंदर मार्केट लगती है। ये देखो गाइस, ये देखो अंदर मार्केट लगती है इसमें। और यहाँ पर सब कुछ मतलब पर्स, बैग, ज्वेलरी, जो आपको सामान चाहिए वो सब मिलता है। और ये देखो गाइस
सच में बेहद ही खूबसूरत। ये अंदर दुकानें हैं, मार्केट है ये इसके अंदर। ये मुझे नहीं पता था कि ये सब भी है इसके अंदर, लेकिन सच में बहुत बहुत ही खूबसूरत है। तो ये देखो, ये देखो क्या डिज़ाइन है, क्या मार्केट है इस किले का। इसमें दुकानें बनी हुई हैं देखो। तो जैसा कि आप इस वीडियो में देख रहे हो कि ये जो मार्केट है इसको छत्ता चौक मार्केट बोला जाता है। छत्ता चौक यानी कि छत के नीचे। तो शाहजहां ने इस मार्केट को बनवाया था। जो इंस्पिरेशंस थी वो पाकिस्तान के किसी एक बाज़ार से ली गई थी और वो चाहते थे कि हम भी एक ऐसा ही बाज़ार बनाएं, और इसलिए उन्होंने यहाँ पर लाल किले में आकर इस छत्ता बाज़ार का निर्माण किया, जहाँ पर हर तरीके की सोने चांदी का काम होता था। और ये बाज़ार बहुत ही ज़बरदस्त, और आज भी यहाँ पर तमाम ऐसी ही मार्केट बनी हुई है हिंदुस्तान गवर्नमेंट के द्वारा, जो कि उन्हीं के द्वारा चलाई जाती है। और यहाँ पर जो चीज़ें हैं वो काफ़ी अफोर्डेबल प्राइस पे हैं। तो गाइस देखा आपने, सच में लाल किले में बहुत सारी अच्छी अच्छी चीज़ें हैं। आप आओ, अपने वीकेंड पे आओ, बहुत मज़ा आने वाला है आप लोगों को। बहुत मज़ा आ रहा है गाइस किला देखने में। ये देखो, सच में थक गया। एक अद्भुत नज़ारा है यहाँ पे, अद्भुत। सोचा नहीं था कि किसी किले के अंदर मतलब मार्केट भी होगा इतना बड़ा। और ये मैंने फर्स्ट टाइम देखा है किला जिसके अंदर एक मार्केट है पूरी दिल्ली के। और यहाँ से हम सीधा बाहर, हम अंदर प्रवेश कर रहे हैं सीधा किले के अंदर। और आप ये देखो, यहाँ से छत्ता चौक बोलते हैं इसको, और उसका इतिहास ये रहा। आप स्क्रीनशॉट लेकर आराम से पढ़ सकते हो कि क्या है क्या नहीं है, ठीक है। और ये इसका गेट, बेहद ही खूबसूरत। कुछ स्क्रीन चले, दीवाने आम दीवाने खास। ये दीवाने आम दीवाने खास। ये रेड फोर्ट सेंटर है। तो हमने म्यूज़ियम की टिकटें ली है। तो ये म्यूज़ियम है, म्यूज़ियम का गेट है। हाँ, मैं टिकट दिखा देता हूँ। तो बेसिकली ये हमारा म्यूज़ियम नहीं है, हमें जो टिकट मिली है वो किसी दूसरे म्यूज़ियम की मिली है। टिकट चेक जो कर रहा था उसने बताया कि 4 बिल्डिंग आगे वो म्यूज़ियम है। तो ये हमारी मम्मी जी। तो कैसा लग रहा है आप दोनों को यहाँ पे आके? बहुत अच्छा लग रहा है, लेकिन टांगों में दम नहीं है। ये एक बहुत बड़ी समस्या है। ये देखो कितना बड़ा गार्डन है, चारों तरफ आप देखो, बहुत बड़ा गार्डन है। और ये किला बहुत बड़ा है भाई, सच में। हम आगे की ओर प्रस्थान करते हैं और देखते हैं आगे क्या क्या है। तो ये तीर जो दिखा रहा है नौबते खाना, और इधर सलीमगढ़ फोर्ट इधर। आप ये चीज़ देखो कि उस टाइम में जो ये मुग़ल शासक शाहजहां था जिसने इस किले को बनवाया, वो कितनी शान और शौकत के साथ रहता था। क्या उनकी ज़िंदगी थी, कितने बड़े बड़े गार्डन थे जिनमें वो रहते थे, कितने बड़े बड़े उनके महल थे। और ये सच में एक अद्भुत बात है कि उन्होंने क्या जीवन बिताया अपने काल के अंदर। और ये सच में एक बेहद ही आश्चर्य की बात है।
हम जैसे लोग कहाँ उनका मुकाबला कर सकते हैं, है कि नहीं भाई। और देखो आप कितने बड़े बड़े गार्डन थे उनके जिनमें वो घूमा करते थे, और उनका शाही परिवार यहाँ पर विराजमान होता था, रहते थे वो। और आज चलो भारतीय पुरातत्व विभाग ने इसको ले लिया है, समय बदल चुका है, मुग़ल शासनकाल ख़त्म हो चुका है, भारत में लोकतंत्र आ गया है, जिसकी वजह से हम इन चीज़ों को देख पाते हैं। अगर मुग़ल शासन होता तो वही तानाशाही वाली सरकार होती। थकने के बाद बैठ चुके हैं तीनों, टांगों में दर्द हो रहा है, लेकिन किला 2.5 किलोमीटर में फैला हुआ है और इतना लंबा किला एक बार में तो नहीं घूमा जा सकता। मौसम भी काफ़ी अच्छा है, सुहाना है, भीड़ इतनी नहीं है फिर भी है, लोग आ रहे हैं जा रहे हैं, और इन दिनों में लोग घूमने के लिए ज़्यादा निकलते हैं। आज मंगलवार है और आज है 22 दिसंबर, आज 24 दिसंबर है शायद। मंगलवार है, हमें भी तो अभी जो हम एंट्री ले रहे हैं वो इस गेट में ले रहे हैं। अब यहाँ से आपको दिखाते हैं कि क्या है। इन किलों के अंदर बहुत बड़े बड़े मार्केट लगा करते थे उस टाइम, जैसे कि मैंने आपको पहले दिखाया कि एक पूरा बाज़ार है और अंदर बहुत सारे बाज़ार लगते थे, ये गार्डन थे और ये गेट है। तो सच में उस टाइम काफ़ी शाही परिवार रहा करते थे इनमें। आज प्लान बन गया तो लेकर आ गए अपनी माताओं को। और ये जो सेम चीज़ है ना, ये हमने आगरा के किले में भी देखी, जो आगरा का रेड फोर्ट है। तो वहाँ पे भी क्या था कि ऐसे बहुत सारे महल बने हुए हैं, शाहजहाँ महल, मुसम्मम महल जहाँ पर शाहजहाँ को रखा गया, उसके बाद हुमायूं का महल है वहाँ पे। तो पहले तो मुग़लों की राजधानी वो आगरा ही थी, उसके बाद मुग़लों की राजधानी को यहाँ पे शाहजहाँबाद में शिफ्ट किया गया था, और फिर यहाँ पर मतलब कि जो मुग़लों की राजधानी थी वो बनाई गई। तो मतलब कि ये पूरा जो किला है ये पूरा का पूरा उसी तरीके से बना हुआ है जैसा कि आगरा का किला बना हुआ है, लेकिन आगरा का किला भी उसके अंदर महल बहुत हैं, छोटे छोटे महल हैं, मुसम्मम महल है, हुमायूं महल है, जहांगीर महल है, और काफ़ी बड़े बड़े उसके अंदर महल बने हुए हैं। उसमें 26 जाने 30 महल हैं अंदर। अभी तो उसको आधा जो है हिस्सा वो इंडियन आर्मी के कब्जे में है, बाकी तो मतलब कि कुछ ही मतलब कि पर्यटकों के लिए उसको खोला गया है। बाकी जो ये किला है ये इसमें ऐसा कुछ नहीं है, इसके अंदर इतने महल नहीं है, लेकिन ये किला भी अपने आप में एक अद्भुत वास्तुकला का प्रतीक है, जैसा कि आप देख सकते हो। गाइस सच में बहुत ही मज़ा आ रहा है। मतलब भारत के अंदर यार काफ़ी महल हैं, ऐसे ऐसे वास्तुकला के मंदिर हैं, और ऐसे ऐसे महल हुए, कुंभलगढ़ का किला हुआ, आमेर का किला हुआ, और आप मतलब कि जो मुग़लों के किले हैं वो भी काफ़ी अद्भुत हैं, सवाई जय सिंह, मान सिंह और भरतपुर का किला। मतलब कितने बड़े बड़े लेवल पे उस टाइम के जो किले थे वो कितने अलग ही लेवल पे थे, और जिनमें राजा महाराजा रहा करते थे, और उनकी अलग ही सल्तनत हुआ करती थी, और कैसे वो युद्ध करते थे, लड़ते थे, और सच में कितने कितने बड़े उनके साम्राज्य थे। लेकिन आज वो सारी चीज़ें बदल गई हैं। मतलब सच में इन महलों को कोई नहीं गिरा सकता। ये आज इतने सालों से मतलब कि ये ऐसे ही खड़े हैं, और ऐसी इंजीनियरिंग का ये नमूना है कि आज के इंजीनियरिंग इसके आगे कुछ भी नहीं है। हमारा मकान 10 साल भी नहीं चलता और टूट जाता है, और इन महलों को आप देखो, ये ऐसे के ऐसे और ज्यों के ज्यों और त्यों के त्यों खड़े हैं। इनमें कुछ भी आज तक कोई प्रॉब्लम नहीं आई है, और ये हज़ारों सालों तक ऐसे ही खड़े रहेंगे, इनमें ना होगा कुछ भी। और सच में ये बहुत ही ज़बरदस्त चीज़ है। ये जो चीज़ देख रहे हो ना आप, ये राजा का एक असेंबली एरिया हुआ करता था। मतलब यहीं पे जो जनता थी वो आती थी और यहीं पर फैसले हुए करते थे। इसको दीवाने आम या दीवाने खास कुछ ऐसे नाम से ही पुकारा जाता था। और जो राजा था शाहजहाँ, देखो उसकी गद्दी वहाँ पे है, जैसा कि आप देख रहे हो, सफ़ेद पत्थर से बनी हुई है और शीशे में कैद है। यहीं पर राजा बैठता था
और यहीं से पूरे जनता के लिए सारी चीज़ों को देखता था और सुनता था और उस पर निर्णय लेता था। तो ये देखो, यहाँ पर जनता बैठती थी, ये दरबार लगता था पूरी जनता का, और जनता के फैसले इस महल के अंदर सुने जाते थे। तो ये देखो गाइस कितना बड़ा है। वहाँ से जनता की एंट्री होती थी, यहाँ पर पूरी जनता इकट्ठा होती थी और जनता आती थी सीधा यहाँ पर। यहाँ पर जो शासक था शाहजहाँ, वो यहाँ पर आकर खड़ा होकर फरमान सुनाता था और फैसले लेता था। ये देखो, ये भी एक संगमरमर से बना हुआ एक, मतलब अंदर जो इसका ये सिंहासन है या फिर आसन है, और इसके अंदर ये काफ़ी बारीकी से नक्काशी की गई है, एक मीनाकारी जो होती है उसकी। तो ये काफ़ी अद्भुत चीज़ है। अंदर की तरफ कुछ है लेकिन पता नहीं वो क्या है, और सच में ये एक बहुत बड़ी वास्तुकला का प्रतीक है, और जिसको देखने में सच में मज़ा आ गया। उस टाइम के मुग़लों ने वैसे सच में बहुत ही ख़ास ज़िंदगी जी थी और जिया करते थे वो, और काफ़ी अत्याचार लोगों के ऊपर, सिख साम्राज्य के ऊपर उन्होंने काफ़ी गुरुओं की कुर्बानियाँ दी, काफ़ी अत्याचार किए, हिंदुओं को कन्वर्ट किया। मुग़ल थे तो मुग़लों का तो काम यही था। तो काफ़ी मतलब कि बहुत बड़ा मतलब कि क्रूरता उस टाइम उन शासकों के द्वारा की गई, और जो कि आज देखने को नहीं मिलती। भारत एक लोकतांत्रिक देश है और देश में काफ़ी सारी चीज़ें बदल चुकी हैं। अब बस सरकार के फैसले होते हैं, जनता सरकार को चुनती है। अगर सरकार ने गलत प्रदर्शन किया तो जनता ही उस सरकार को नीचे गिरा देती है। इस महल से निकलने के बाद ये देखो, यहाँ पर एक कुछ लिखा हुआ है, स्क्रीनशॉट लेके पढ़ सकते हो। तो ये जो देखा ना आपने, ये दीवाने आम था। दीवाने आम का मतलब ये होता है जिसमें आम आदमी, जो जनता होती है प्रदेश की, वो आकर यहाँ पर बैठ के उसके फैसले सुने जाते हैं। और दीवाने खास वो महल होता है जहाँ पर खास लोगों को इनवाइट किया जाता था, जैसे कि दीवाने खास, रंग महल यहाँ पर बने हुए हैं। तो वो दीवाने खास होता है। अभी हम आपको दिखाते हैं वो सारे महल अंदर की तरफ। ये देखिए गाइस, कितना अच्छा साउंड सिस्टम किया हुआ है, और बेसिकली यहाँ पे कोई फिल्म दिखाई जाती है चारों तरफ से, और वो शाम को सारा प्रदर्शन होता है यहाँ पे। और ये अलग अलग तरीके के महल बने हुए हैं। इधर दीवाने खास है और ये है रंग महल। तो आपको मज़ा आ रहा होगा इस ब्लॉग के अंदर, और मैं आपको ऐसी अच्छी अच्छी चीज़ें दिखाता रहूँगा। हाँ गाइज, ये देखो, ये भाई हैं, यूट्यूब चैनल सब्सक्राइब कर लेना गाइज। यहाँ पर ये लाइट शो होता है पूरा रात को। और ये देखिए, ये है एक महल, अभी बताते हैं ये कौन सा है। तो ये जो है, ये है दीवाने खास। दीवाने खास है ये। यहाँ पे आप देखो, तो गाइज ये देखो, ये दीवाने खास है, ये सफ़ेद पत्थरों से बना हुआ है। तो यहाँ पर आम लोगों को जाने नहीं दिया जाता, यहाँ से एंट्री बंद है। आप इसको यहीं से देख सकते हो। तो जो हिस्ट्री है वहाँ पर स्टोन पे लिखी हुई थी और मैंने वो लगा दी है। आगे हम आपको दिखाते हैं और इसमें क्या क्या है। ये देखो, ये जो देख रहे हो ये मोती मस्जिद है। यहाँ पर देखो, ये वाली ये मोती मस्जिद है।
ये जो पीछे का हिस्सा है इसका, देखो ये मस्जिद है, मोती महल मस्जिद। सच में बेहद ही खूबसूरत नज़ारे, और आप सच में थक जाओगे इस किले को देख देख के। ये इतना बड़ा है। हयात बख्श, ये हयात बख्श क्या है? अच्छा, ये 4 बाग पद्धति से निर्मित है, ये उसी का है। ये चीज़ है वो जिसको बताया जा रहा है इसमें। वाह, अब हम आपको और क्या क्या दिखाएं, मज़ा आ रहा है गाइस। ये कुछ पीछे का हिस्सा, और वहाँ पर भी एक महल बना हुआ है। और ऐसे ना बहुत सारे तमाम महल हैं इसमें, छोटे छोटे। देखो मैं आपको जूम करके दिखाता हूँ, मैं वहाँ पे जा नहीं सकता अभी, बहुत थक चुका हूँ। तो ये छोटा सा महल है वहाँ पे, और होगा कुछ इसका भी हिस्ट्री कभी आपको बताएंगे अगर नेक्स्ट टाइम में आए। बाकी ये देखो ऐसे छोटे छोटे ये खासे महल थे जहाँ पर मतलब कि वाद विवाद के लिए या संवाद के लिए ये सारी मतलब की चीज़ें हुआ करती थी राजा के साथ। बस यही है। अभी मैं सीधा म्यूज़ियम में जाता हूँ। मुझे बताया गया था कि एक म्यूज़ियम है यहाँ पर, तो देखते हैं उसके अंदर क्या है। मैंने टिकट तो ली थी, अब देखते हैं कि कौन सा म्यूज़ियम है और क्या है। अब सूर्य अस्त हो रहा है और देखिए कितना अच्छा मौसम है आज, एकदम सर्दियों का मौसम, ऊपर से ठंडी ठंडी हवा, और ये लोग, उसके साथ ये छोटे छोटे दीवाने खास, दीवाने आम जैसे महल। बहुत ही मज़ा आता है। तो आप यहाँ पे देखो, यहाँ पे दीवाने खास है, खास महल है, रंग महल है, मुमताज़ महल है, और दीवाने आम है। ये सामने चल चल के देखते हैं। यहाँ पे ये रंग महल लिखा हुआ है, और इसमें पता नहीं चल रहा कि रंग महल कौन सा वाला है, ये वाला रंग महल है या फिर वो वाला है। इसमें है नहर बशी है। अब ये नहर जो थी वो किसके लिए थी, आप इसकी स्क्रीनशॉट लेके पढ़ सकते हो आप। बेसिकली जो रंग महल था वो ये है। एक सिक्योरिटी गार्ड है, मैं उससे पूछता हूँ ये वाला रंग महल है या ये वाला है। तो बेसिकली जैसा कि मैंने सिक्योरिटी गार्ड से पूछा तो ये रंग महल है, और रंग महल का मैंने वहाँ पे स्क्रीनशॉट ले लिया है। आप आराम से पढ़ सकते हो कि किसके लिए था वो। अब इन सब चीज़ों को तो मैं अब घर जाकर ही पढ़ूँगा। यहाँ पर ये देखो गाइस, ये फुहारे चलते थे यहाँ पे, फव्वारे। और ये नहर थी जो नहर बसियत लिखा हुआ है। यहाँ पे नहर चला करती थी एक छोटी सी, और जलधारा बहती थी और यहाँ से फुहारा चलता था। तो ऐसे कई सारी यहाँ पर तमाम चीज़ें बनी हुई हैं, छोटी 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 छोटी। अनार के पेड़ लगे हुए हैं गाइस, ये देखो छोटे छोटे। बस यही है गाइस, बहुत मज़ा आ गया ये सब देख के। अब तक के इस ब्लॉग में हमने आपको तमाम चीज़ें दिखाई हैं, और अभी आगे आपको दिखाते हैं, उसके बाद हम ब्लॉग को एंड करेंगे। तो अभी जा रहे हैं हम म्यूज़ियम के अंदर। पीछे मुमताज़ महल था, वो यहाँ से काफ़ी दूर है और दिख भी नहीं रहा, तो वो हमने आपको नहीं दिखाया। बाकी यहाँ पर आप ये सब रंग महल, ये रंग महल है, ये दीवाने खास है, ये मोती मस्जिद है, और ये भी मोती मस्जिद है। ये शाहजहाँ ने बनवाया था ख़ास नमाज पढ़ने के लिए, अपने ख़ास लोगों से मिलने के लिए। तो जब आप
इन 3 महलों से सामने की तरफ यहाँ से ऐसे ऐसे घूम के आओगे ऐसे, और ये रास्ता जा रहा है तो इधर ये म्यूज़ियम बना हुआ है। ये देखो ये बिल्डिंग है, तो इसी के अंदर म्यूज़ियम है। अभी देखते हैं इसके अंदर क्या है, दिखाते हैं इस म्यूज़ियम के अंदर क्या है। मैं इसके ऊपर कुछ बोलूँगा नहीं, सिर्फ वीडियो रिकॉर्ड करके दिखाऊंगा। ये भी कोई महल है और इधर है कोई क्रांति मंदिर। भारत की स्वतंत्रता का प्रथम संग्राम, नेताजी सुभाष चंद्र बोस और आज़ादी हिंद फौज की दृश्य कला, ये इधर पड़ता है। अच्छा चलो इस चीज़ को भी देखते हैं। सच में ये किला अद्भुत है यार, इसमें कितने महल हैं छोटे छोटे, अब घूम घूम के थक जाओगे। तो ये सामने देखो दोनों समधन साथ में आ रही हैं। मैं इन्हीं को लाया था साथ में घुमाने के लिए इस बार। ये हमारे माँ बाप तो चलो घूमते रहते हैं, इस बार दोनों मम्मियों को घुमाया जाए। बहुत थक चुकी हैं ये भी। ये म्यूजियम है शायद। वायु डाक कैसे जाता था, ये रहा पास। ये देखो हमारे बापू बैठे हैं, और ये जितने भी हमारी जो पास पहाड़ में ला रहे, ये जो डाक टिकट चलती हैं भारतीय संविधान की, हमारी टिकटें कौन कौन सी आई, ये सारी टिकटें यहाँ पर लगी हुई हैं। डाक टिकटें कौन कौन सी टिकट्स आई, ये उनका पूरा मेमोरियल है। ये डाक टिकटें हैं जो हमारी डाके पर टिकट लगती है ना, वो वाली डाक टिकटें हैं। ये कौन कौन सी टिकटें जारी हुई थी उस टाइम, सरदार अजीत सिंह की हुई थी, इस विवेकानंद की हुई थी, महाराणा प्रताप की हुई थी, उसके बाद ये हुई थी जैसे ढिल्लों की। तो ये सारी टिकटें हैं ये सारे क्रांतिवीर थे जिन्होंने भारत की स्वतंत्रता में अपना योगदान दिया था, और ये शहीद हुए इस देश के लिए। नेताजी सुभाष चंद्र बोस, तुम मुझे खून दो मैं तुम्हें आज़ादी दूंगा। ये फ्लोटिंग डाकघर है, नाव वाला, इसमें भी हमारी डाक सेवाएं चलती थी उस जमाने में। ये सोनियर है, अगर आप लेना चाहो यहाँ से तो ले सकते हो, यादगार के लिए, फ्रिज व्रिज पे चिपकाने के लिए। यहाँ से बाहर निकलोगे तो इधर पानी की आपको नलकियाँ मिलेंगी, यहाँ से पानी भरिए और पीजिए। तो गाइस हम आ चुके हैं म्यूज़ियम में। याद है जलियांवाला बाग, 1919, जनरल डायर। ये देखो यहाँ पर बहुत सारे म्यूजियम्स हैं, छोटे छोटे। ये जलियांवाला बाग का म्यूज़ियम है, कैसे जलियांवाला बाग बना, जलियांवाला बाग में स्मारक बनी हुई है, कैसे युद्ध हुए, ये सब छोटे से जंगे यूरो से जलियांवाला बाग।
प्रदर्शनी स्थल। युद्ध में भारत का योगदान, ये देखते चलो गाइस। बेहद ही ज़बरदस्त, बेहद ज़बरदस्त। कैसे कैसे क्या क्या हुआ, भारत को कैसे आज़ादी मिली, कैसे कैसे शहीदों ने बलिदान दिया, कैसे कैसे हमारे द्वारा मतलब कि हमारे जो ये शहीद थे इनके द्वारा कैसे आहुतियाँ दी गई देश के लिए, कैसी कैसी चीज़ें चलती थी, वो सब चीज़ें यहाँ पर दिखाई गई है। बेहद ही खास, बेहद ही ज़बरदस्त, मज़ा आ गया देखकर। तो ये सारे ऐसे ही म्यूज़ियम हैं। बाकी गाइस जो भी है, अब हम इस ब्लॉग को यहीं पर एंड करते हैं। बाकी जो कभी हुआ तो आपको इस म्यूज़ियम का एक अच्छे से पूरी तरीके से आपको ओवरव्यू देंगे और आपको दिखाएंगे कि यहाँ पर क्या क्या है। आशा करता हूँ कि ये हमारा ब्लॉग पसंद आया होगा, और ऐसे ब्लॉग्स देखने के लिए आप मेरे साथ बने रहें और मेरे YouTube चैनल को सब्सक्राइब करें, लाइक करें, शेयर करें, कमेंट करें। मैं आपके लिए ऐसे ही अच्छे अच्छे ब्लॉग्स लाता रहूँगा और आपको दिखाता रहूँगा। जहाँ जहाँ भी मेरा विजिट होता है मैं आपको दिखाता रहूँगा गाइस। तब तक के लिए अब अपना ध्यान रखें, सुरक्षित रहें। बाय, टेक केयर, सायोनारा।